नमस्कार बच्चों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। तो ये इस प्रकार से हम समझाएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जबकि ये थोड़ा कठिन है। तो इसे देखते हैं प्रश्न को। ये समझ लो, इस प्रश्नावली का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन है। ठीक है। दो कुशल श्रमिक या तीन अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है। 6 कुशल श्रमिक और एक अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है। तो देखिए, इसकी भाषा पर निर्भर करता है कि ये सवाल क्या कह रहा है। देखिए, दो कुशल श्रमिक या तीन अकुशल श्रमिक। ठीक है। या तो आप इसे ले सकते हो, दो कुशल श्रमिक, या आप इसे ले सकते हो, यानी कि दोनों को एक साथ आप नहीं ले सकते हो। ठीक है। यदि दोनों को लोगे तो आपका सवाल नहीं लगने वाला है। तो या का मतलब है या तो ये या फिर ये। ठीक है। या तो दो कुशल श्रमिक ले लीजिए या तीन अकुशल श्रमिक ले लीजिए। ठीक है। इनका जो है एक श्रमिक का काम 20 दिन में करते हैं, यानी कि तीन अकुशल श्रमिक उसी काम को 20 दिन में करते हैं और दो कुशल श्रमिक उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक। आपको लेना है एक ही, या तो अकुशल ले लीजिए या कुशल ले लीजिए। ठीक है। अब ये पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 कुशल और एक अकुशल श्रमिक। ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, या तो हम कुशल श्रमिक लेंगे, ठीक है, या फिर हम अकुशल श्रमिक लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुशल श्रमिक ले लेते हैं। ठीक है। दो कुशल श्रमिक बराबर कितने हैं, तीन अकुशल श्रमिक। ठीक। यानी कि ये दो कुशल श्रमिक हैं, वो तीन अकुशल श्रमिक के बराबर क्यों हैं? क्योंकि ये जो है 20 दिन में काम निपटा रहे हैं। ठीक है। इसलिए ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये कुशल श्रमिक और तीन अकुशल श्रमिक 20 ही दिन में काम निपटा रहे हैं। या तो आप दो कुशल श्रमिक को ले लीजिए, वो भी 20 दिन लगा देंगे काम करने में, और तीन अकुशल श्रमिक को ले लीजिए, वो भी 20 दिन लगा देंगे काम करने में। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, और दिन कितने हैं, 20। ठीक है, 20 दिन है। अच्छा, अब देखो, ये भाषा देखिए आप। ये भाषा है 6 कुशल श्रमिक या एक अकुशल श्रमिक। ठीक है। तो अब आप इससे क्या करेंगे, या तो कुशल श्रमिक में पूरी श्रेणी बदल दीजिए या फिर अकुशल श्रमिक में। देखिए, हम बताते हैं आपको। देखिए, दो कुशल श्रमिक हैं, दो कुशल श्रमिक तीन कुशल अकुशल श्रमिक के बराबर हैं। तो यदि एक अकुशल अकुशल श्रमिक, ठीक है, श्रमिक बराबर क्या होगा, 2/3। ठीक है। दो कुशल श्रमिक बराबर तीन अकुशल श्रमिक, और यदि एक अकुशल श्रमिक होगा तो क्या होगा, 2/3। ठीक है। क्या होगा, ये एक अकुशल श्रमिक बराबर क्या होगा, 2/3। अच्छा, अब देखो ये सवाल क्या कह रहा है। हमको लेना है छह कुशल श्रमिक और एक अकुशल श्रमिक। ठीक है। तो हमने 6 कुशल श्रमिक ले लिए, 6 कुशल श्रमिक, ठीक है, प्लस एक अकुशल ले लिया हमने, एक अकुशल, ठीक है, श्रमिक। अब हम इन्हें जोड़ देंगे, 6 प्लस, देखो एक अकुशल श्रमिक बराबर क्या होगा, 2/3। ठीक है। अब इसे हम भिन्न के हिसाब से यदि करेंगे, क्या होगा, यहाँ एक मान लेंगे, तो 3 एकम 3 छिति 18। ठीक है। प्लस 3 एकम 3 2, क्या होगा, 20/3। ठीक है। ये बात आई समझ में आपको।
तो यानी कि 6 कुशल श्रमिक और एक अकुशल श्रमिक, ये भाषा पढ़िए, 6 कुशल और एक अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिन में तय करते हैं। तो इस पॉइंट से हमने ये तैयार किया है, 6 कुशल हो गए, एक अकुशल हो गए, ठीक है। तो ये पॉइंट बना। अब देखो यानी कि कुशल की बारी है, तो आप देखिए ये मान लीजिए 2 कुशल श्रमिक हैं, ठीक है, और 20 दिन हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे श्रमिक, श्रमिक, यहाँ लिखेंगे दिन, ठीक है, कार्य का दिन। तो 2 कुशल और 20 अकुशल, ठीक है। अब देखो 6 कुशल और 1 अकुशल, 6 कुशल प्लस 1 अकुशल, अकुशल मतलब 1 अकुशल बराबर है 2/3, इन्हें हमने जोड़ दिया, क्या बना 20/3, ठीक है। तो 20/3। अब देखो इसे हमें ज्ञात करना है कितने दिन में ये काम पूरा होगा। माना कि x दिन में काम ये पूरा होगा, ठीक है। तो ये समीकरण बना, इसे हम हल कर लेते हैं। 2:20:3 समानुपात x, इसे तीर इस प्रकार से लगाएंगे, ये नीचे को ये ऊपर हो, ठीक है, हाँ, अनुपात 20, ठीक। अब देखो 20:3x बराबर 40, ठीक है। अच्छा, अब देखो x बराबर क्या होगा, 40/20/3। अब देखो 20/3 दो पद है, ये 40 अकेला है, तो इसमें भी हम एक मान लेंगे, ये सिंगल पद है तो इसमें भी हम डबल कर देंगे, तो यहाँ एक मान लेंगे, बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा, ठीक है। x बराबर क्या होगा, 4×3=12, 120/40 क्या होगा 20, सॉरी 20 क्या होगा, यानी कि इसे काट देंगे 6, यानी कि 6 दिन जो है लगेंगे। x बराबर कितना होगा 6 दिन, ठीक है, 6 दिन, ओके। ये 6 दिन लगने वाले हैं यदि कुशल श्रमिक इसमें, यानी कि 6 कुशल श्रमिक और एक अकुशल श्रमिक यदि काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन, ठीक है। अब देखो हमने परिवर्तित किया था 2 ये कुशल श्रमिक, 6 कुशल श्रमिक और एक अकुशल श्रमिक, ठीक। अब हम इसे करेंगे, देखो यहाँ लिखना भूल गए, ये क्या है कुशल श्रमिक है, कुशल, ये कुशल श्रमिक थे, ठीक है। अब हम अकुशल श्रमिक से हम इसे लगाएंगे, ठीक है। अभी हमने कुशल श्रमिक से इसे बताया है, चलो देखो 2 कुशल श्रमिक बराबर 3 कुशल श्रमिक, ठीक है। 4 कुशल श्रमिक बराबर कितना हो जाएगा, 6 कुशल श्रमिक, ठीक है। और 6 कुशल श्रमिक बराबर क्या हो जाएगा, 9 अकुशल श्रमिक, यानी कि इसमें देखिए 2 का गुणा किया 4 किया, और इसमें 3 का गुणा किया 2 3 6, तो इसमें भी 3 का गुणा करके 3 3 को 9, तो यानी कि 6 कुशल श्रमिक बराबर 9 अकुशल श्रमिक, ठीक है। ये बात आई समझ में आपको। अच्छा, अब देखो एक कह रहा है 6 कुशल श्रमिक और एक अकुशल श्रमिक। अब देखो 6 कुशल श्रमिक तो बराबर मिल गया है 9 अकुशल श्रमिक, ठीक है। तो हम इसे पूरा कन्वर्ट कर लेंगे अकुशल श्रमिक में, तो 9 तो ये हो गए अकुशल श्रमिक, और एक वो 6, एक बराबर कितने हो गए 10 अकुशल। ये बात आपको थोड़ी अजीब लगी होगी, देखो 6 कुशल श्रमिक प्लस एक अकुशल श्रमिक, 6 कुशल श्रमिक, 6 का मतलब 9 अकुशल श्रमिक, तो हमने 9 जोड़ दिया, प्लस एक अकुशल श्रमिक है, तो 9 और 1 10, ठीक है। ये बात आई समझ में। 6 कुशल श्रमिक, 6 कुशल श्रमिक का मतलब है 9, 9 अकुशल श्रमिक, तो 9 और प्लस एक अकुशल श्रमिक, यानी कि एक जोड़ दिया तो कितने हो गए 10। अब यहाँ लिखेंगे हम अकुशल, अकुशल,
श्रमिक, ठीक है, श्रमिक और दिन। अब देखो अकुशल श्रमिक कितनी है 3, ठीक है, दिन कितनी है 20। ओके, अच्छा अब देखो अकुशल श्रमिक कितनी है 10, ठीक है, अकुशल श्रमिक कितनी है 10 और ज्ञात करना है x, ठीक है। तो अब देखिए इसी अनुपात में रख लेते हैं 3:10 समानुपात x अनुपात 20, ठीक है, इसे बाहर बाहर और इसे अंदर अंदर, ठीक। तो 10x बराबर 20 दिया 60, x बराबर 60/10, x बराबर 6, ठीक है। तो कितने दिन में काम पूरा होगा? 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक कितने दिन में पूरा करेंगे? 6 दिन में। उसमें अभी 6 आंसर आया था, इसमें भी 6 आंसर आया। कोई डाउट? नो डाउट, मेरे हिसाब से तो नो डाउट। पहले हमने लगाया था कुशल श्रमिक के हिसाब से, ठीक है, अब हमने लगाया अकुशल श्रमिक के हिसाब से, ठीक है। ये पूरा मैटर जो है हमने अकुशल श्रमिक में बदल दिया। 6 कुशल श्रमिक बराबर होता है 9 अकुशल श्रमिक। तो 9 तो ये हो गए, 9 हो गए, ये प्लस 1 हो गया, तो कितने हो गए? 10। तो ये पूरा मैटर जो है अकुशल श्रमिक में हमने बदल दिया। पहले हमने बदला था कुशल श्रमिक में, ठीक है। तो 6 कुशल श्रमिक ले लिए थे और 1 अकुशल श्रमिक ले लिया था, यानी कि 1 अकुशल श्रमिक बराबर 2/3 हुआ था, ठीक है। तो उसे ज्वाइन कर दिया था, तब भी आंसर यही आया था। चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए 12वां सवाल है, लिखने में थोड़ा बड़ा है इसलिए हम पढ़ के बता देते हैं और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए देखो, एक चींटी की लंबाई 4 मिलीमीटर है, ठीक है। तो चींटी की लंबाई कितनी है? चींटी की लंबाई है 4 मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है वो टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। टिड्डा, टिड्डे की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात, इनका अनुपात निकालना है, ठीक है। घर में पाई जाने वाली छिपकली, अब देखिए यहाँ छिपकली का है, छिपकली, छिपकली का छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर। कितनी है लंबाई? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और नदियों में पाई जाने वाली मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है, यानी कि मगरमच्छ की लंबाई कितनी है? 4 मीटर, ठीक है। तो मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है? और टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात समानुपात में है। अच्छा, अब पहले तो हम इसका अनुपात देखेंगे, फिर इनका समानुपात देखेंगे दोनों का, ठीक है। देखो चींटी की लंबाई है 4 मिलीमीटर और टिड्डे की 4 सेंटीमीटर। ये अजीब लग रहा होगा आपको, क्यों? देखो एक ये मिलीमीटर है और ये सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे, ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है, तो इसे हम जो है कन्वर्ट करेंगे। हाँ, इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो मिलीमीटर में कर दीजिए इसे, हैं। तो यानी कि इसे यदि कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, मिलीमीटर 4 मिलीमीटर ही है, इसे आपको कन्वर्ट नहीं करना। इसे करेंगे तो आप क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर बराबर 10, क्या होगा इसका 4
गुणे 4 × 10 बराबर 40। ठीक है, तो 40 नहीं 100 सेंटीमीटर होता है यार, 100 सॉरी 400 होगा, तो ये होगा 400। ठीक है, हाँ। ओ सॉरी यार, 40 ही तो होता है, गलत कर गया यार, 10 ही होता है, सही है बिल्कुल। ये जो है 40 मिलीमीटर होगा। ठीक है, तो ये अनुपात है, इसे काटेंगे तो 1:10 होगा। ठीक है, इसे आप 1:10 लिख सकते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन था, खैर कोई बात नहीं। अब देखिए इसकी लंबाई है सेंटीमीटर, ये है मीटर में, तो ये भी 100 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसी के चक्कर में हम भूल गए, ये तो सेंटीमीटर में है, इसे भी सेंटीमीटर में कर लीजिए तो 4 × 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 20 चौक 25, हाँ 25 चौक, ये 20 है यार, ये 4 है, तो ये हो जाएगा 400। दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं है। तो इसका अनुपात क्या होगा, 20:400। ठीक है, इससे ये काटेंगे, इससे ये, तो क्या होगा 1/20। ठीक है, अब देखो इसका अनुपात है 1:20। ठीक, देखो इसका अनुपात और इसका अनुपात में अंतर है। देखिए 1:10 है, 1:20 है। यदि इसका ये दोगुना है तो इसका भी ये दोगुना होना चाहिए, तो 2:20 इस प्रकार से होना चाहिए, तब जो है ये दोनों समानुपात होते। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये समानुपात नहीं है। थोड़ी इसमें से डाउट हुआ था, पर कोई बात नहीं, आ जाती है कभी कभी। चलिए आपको याद रखना होगा, लेकिन आप परीक्षा में बैठेंगे इसलिए, हम कभी कभी नहीं रखते हैं ध्यान, हो जाता है। चलिए कल फिर मिलेंगे नए प्रश्न के साथ, नई प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।